तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। विंस मैकमैन आज अपनी मेहनत के दम पर WWE को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। सामान्य कंपनी का मालिक होना और एक रेसलिंग कंपनी का मालिक होने में बहुत अंतर है और WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन बेहद कठोर रवैये के साथ कंपनी को मैनेज करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस वजह से बहुत ही कम ऐसे रेसलर्स दिखाई देते हैं जो विंस मैकमैन के करीबी हैं। मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको बताएंगे उन 5 रेसलर्स के बारे में जिन्होंने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के साथ पंगा लेकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। कौन थे ये रेसलर्स, चलिए जानते हैं आज मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। जेसी वेंचुरा। पुराने समय में जेसी वेंचुरा कंपनी के बड़े दिग्गज रेसलर हुआ करते थे। साल 1987 में जेसी वेंचुरा को बताया गया कि नॉन परफॉर्मर्स रेसलर्स को वीडियो टेप्स की बिक्री से कमाए गए पैसे नहीं दिए जाते, पर बाद में किसी ने वेंचुरा को सच्चाई बता दी, जिसके बाद वेंचुरा ने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन पर कोर्ट केस कर दिया और $2 मिलियन की मांग की, जिसके बाद कोर्ट से आदेश आया कि विंस मैकमैन जेसी वेंचुरा को $8,01,333 देंगे, साथ ही $8,625 अलग से भी देंगे। इतनी मोटी रकम से हाथ धोने के बाद विंस मैकमैन ने साफ कहा था कि वह जेसी वेंचुरा के साथ अब कभी काम नहीं करेंगे। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने वेंचुरा को कभी WWE में घुसने नहीं दिया। अल्टीमेट वॉरियर। पुराने समय में WWE चैंपियन बनने के बाद अल्टीमेट वॉरियर की लोकप्रियता और स्टार पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वॉरियर ने विंस मैकमैन से मोटी रकम की मांग की। कहा जाता है कि वॉरियर ने विंस मैकमैन को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उन्हें हल्क होगन के बराबर तनख्वाह चाहिए। उस समय विंस मैकमैन ने तो उनकी बात मान ली, पर समर स्लैम के बाद उन्हें सस्पेंड करके घर भेज दिया गया, जिसके बाद अल्टीमेट वॉरियर ने विंस मैकमैन पर कोर्ट केस कर दिया और उस समय अल्टीमेट वॉरियर ने विंस मैकमैन के साथ पंगा लेकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। रायबैक कंपनी के मोस्टर हुआ करते थे, पर इन्होंने भी कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के साथ संबंध खराब कर लिए। इन्होंने कई मामलों में विंस मैकमैन के निर्णयों पर सवाल उठाया और विंस मैकमैन के साथ पंगा कर लिया। इन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए विंस मैकमैन पर कई बड़े आरोप लगाए और समय समय पर सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट डाले जिससे कंपनी के मालिक विंस मैकमैन बौखला गए। यही एक सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, जो आज भी रायबैक कंपनी में नजर नहीं आते। विंस मैकमैन के साथ पंगा लेने वाले रेसलर का कैरियर खत्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही रायबैक के साथ हुआ। आज भी कई फैंस रायबैक को WWE में देखना चाहते हैं, पर हमें नहीं लगता कि कभी ऐसा हो पाएगा। ब्रूनो सैमाट्रिनो। ब्रूनो का नाम सबसे लंबे समय यानी 2803 दिनों तक WWE चैंपियन रहने का रिकॉर्ड है, पर साल 1981 में इन्होंने भी कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के साथ पंगा कर लिया। उस समय इन्हें किसी ने बताया कि इन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, जिस वजह से इन्होंने विंस केनेडी मैकमैन के साथ पंगा कर लिया, पर बाद में इनका पंगा सुलझ भी गया था। शुक्र है कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने इनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। सीएम पंक आज कंपनी के बहुत बड़े रेसलर होते,
अगर इनका पंगा कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के साथ नहीं हुआ होता। सीएम पंक के पाइप बॉम्ब को आज भी फैंस नहीं भूले होंगे। एक ऐसा भी दौर था जब सीएम पंक कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के खास आदमी हुआ करते थे, पर विंस मैकमैन के साथ पंगा लेकर इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। कहा जाता है कि इन्हें इनकी शादी के दिन कंपनी से निकाला गया था, जिसके बाद एक लंबे समय तक सीएम पंक रिंग में नहीं दिखाई दिए। आज के समय में सीएम पंक WWE बैक स्टेज शो के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉक्स नेटवर्क पर आता है। इससे यही प्रतीत होता है दोस्तों कि इनका विंस मैकमैन के साथ पंगा सुलझ गया है, क्योंकि बिना विंस मैकमैन की इजाजत के बगैर यह WWE बैक स्टेज शो का हिस्सा भी नहीं बन सकते थे। तो ये थे दोस्तों वे 5 रेसलर्स जिन्होंने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के साथ असली में पंगा कर लिया था। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है। अतः वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।